नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी संघर्ष की कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। बिहार की एक लड़की है जो आगे पढ़ना चाहती है। अभी 10वीं का इम्तिहान है उसका, आगे पढ़ना चाहती है लगातार। 16 बरस उम्र है, लेकिन माँ बाप ने उसकी शादी 32-33 साल के एक आदमी से करवा दी, ठेकेदार से। अब लड़की इस शादी को तोड़वाने के लिए, खत्म करवाने के लिए, 16 साल की लड़की कितना विरोध करेगी। बाल विवाह करवा दिया गया उसका। अब इस शादी को तोड़वाने के लिए और आगे पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन दायर की कि शादी को रद्द करवाया जाए, चूंकि बाल विवाह है। कानून भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि जो कानून की न्यूनतम उम्र सीमा है उससे कम अगर उम्र है तो ये शादी नहीं है। तो लड़की पढ़ना चाहती है आगे, 16 बरस की लड़की। बाप ने उसकी शादी 32-33 साल के ठेकेदार से कर दी। ससुराल के लोगों ने कहा था हम तुमको पढ़ने देंगे, लेकिन अब कैद करके रख रहे हैं घर में उसको। तो भाग निकली है ससुराल से और अदालत पहुंची है कि इस शादी को शून्य घोषित किया जाए, इस शादी को खत्म किया जाए। हो जाएगी, मेरा ये मानना है। कानून की मेरी मामूली सी समझ कहती है कि ये शादी वैसे भी गैरकानूनी है और इसमें जिन लोगों ने शादी करवाई है, बाप ने, जो पति बना है उसका वो, और पति के परिवार के लोग जिन्होंने कैद करके रखा है इस लड़की के ससुर ने, गैरकानूनी पति, गैरकानूनी ससुर और मुजरिम बाप, ये सारे के सारे जेल जाएंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। बाल विवाह कराया है उन्होंने। मैं अपने प्रदेश में देखता हूँ हर साल 5, 10, 15 जगह कम से कम बाल विवाह की तैयारी हो चुकी रहती है। वहाँ जाके पुलिस रुकवाती है, सरकारी विभाग के अफसर जिला प्रशासन के जाते हैं, जाके रुकवाते हैं बाल विवाह को, बतलाते हैं कि सबके सबको जेल हो जाएगी। जो पंडित बाल विवाह कराएं उनको भी जेल हो सकती है इसमें। ये एक अलग बात है कि मुस्लिम लड़कियों के बाल विवाह करवाने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि उसका कानून अलग है। तो मौलवी को या माँ बाप को या दूल्हे राजा को उसमें कोई सज़ा नहीं हो सकती। अभी तक का कानून है, उसके खिलाफ मैं लगातार लिखते और बोलते आया हूँ कि धर्मों से परे बाल विवाह के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 फैसलों में ऐसा कहा भी है। फिलहाल हम इस मामले की बात कर रहे हैं कि एक लड़की है, 16 साल उम्र की, 10वीं का इम्तहान है। इम्तहान के ठीक पहले उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया गया। ससुराल ने उसको कैद करके रख लिया, कोई इम्तिहान वगैरह नहीं देना है, घर का काम करो, बच्चे पैदा करो। लड़की घर छोड़ के भाग गई है, बिहार के बाहर चली गई है। उसका मानना है कि वो अगर लौटेगी तो परिवार उसको मार डालेंगे, उस लड़की को। ये एक मामला हुआ। अब मैं ऐसे कई दूसरे मामले बतलाना चाहता हूँ आपको। बड़ा ही विचित्र सा ये दौर चल रहा है, बड़ा ही विचित्र। आप चारों तरफ खबर पढ़ते हैं कि कैसे शादी के बाद हनीमून के दिन दुल्हन ने सुपारी देकर निपटा दिया पति को, आप पढ़ते हैं। अभी ये यूपी के बदायूं की एक खबर है कि दुल्हन जो है शादी के 10-15 दिन के बाद ही अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। पहले मायके गई, शादी के 9 दिन बाद मायके चली गई, वहाँ से प्रेमी के साथ भाग गई। लेकिन नया नया जो पति बना था, एक पखवाड़े पहले का, उसने राहत की सांस ली है कि कम से कम भागी ही है, किसी को सुपारी नहीं दी है उसने। ये समाचार बतला रहा है, ये बदायूं का समाचार है। दुल्हन ने थाने में जाकर अफसरों को और परिवार के लोगों को कहा कि मैं अब अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ।
बालिग हैं सब, 22-23 साल के हैं सब लोग। एक और चीज़ से मुझको राहत लग रही है इस समाचार को पढ़ने से, उसके पति को जो राहत लग रही है कि कम से कम निपटा नहीं दिया मुझको, और पति जो है वो उसको हनीमून पे नैनीताल ले जाने वाला था, लेकिन अगर वो प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो मुझको एक बात की खुशी है कि मेरा हाल राजा रघुवंशी जैसा नहीं हुआ, उसे प्यार मिल गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। बड़ा समझदार पति है ये। उसके समझदार होने की एक वजह भी मुझको लग रही है, मैं आपको बताता हूँ। दिलचस्प बात यह है, उसके पति का नाम जो है सुनील है, कुछ नाम के साथ जुड़ा हुआ है समझदारी का रिश्ता। उसके पति सुनील ने कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, वो अपने प्रेमी के साथ खुश रहे, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बच गई। मुझको भी लगता है कि अगर 2-3 बच्चे पैदा करके, वो पाकिस्तान से एक आई थी ना सीमा हैदर, 4 बच्चे लेके आई है। अब सोचिए उस बाप का पाकिस्तान में, जिसके लिए वो 4 बच्चे मायने रखते होंगे, वो गरीब टाइल्स फिट कर रहा है कहीं कुवैत में या कहीं पर, उसके 4 बच्चों को लेके हिंदुस्तान आ गई, यहाँ बैठी हुई है सीमा हैदर। इधर मेरे आसपास भी 2 बच्चे लेके, 3 बच्चे लेके, 3 बच्चे छोड़ के, 4 बच्चे छोड़ के, कई तरह से लड़कियां जा रही हैं। इनमें से कई तो ऐसी हैं जो शादी के बाद पता लगता है कि ये किसी और से शादी करना चाहती थी, जबरदस्ती माँ बाप ने किसी और को उसके ऊपर थोप दिया तो छोड़कर जा रही हैं वो। कुछ ऐसी हैं जिनका शादी के बाद 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद किसी से प्रेम हो गया तो छोड़ के उसके साथ चली जाती हैं, बच्चों को तुम संभालो। एक समाचार तो ऐसा भी आया था, वीडियो सहित आया था, और समाचार उत्तर भारत का ही था कहीं का, कि ऐसी एक पत्नी को जो प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, उसके गरीब पति ने कहा कि बच्चों को मैं पाल लूँगा, तुम जाओ और अपने प्रेमी के साथ रहो। उसने सार्वजनिक रूप से पूरे गांव के सामने उसके प्रेमी के साथ अपनी पत्नी को विदा कर दिया, तुम लेके जाओ, बच्चों को मैं संभाल लूँगा। गरीब आदमी था, गरीब पति था। कोई एक फिल्म का सीन मैं देखता हूँ, छोटा सा दिखाते हैं, फिल्म नहीं देखी है मैंने, जिसमें कोई ऐसा कहते हैं, जा सिमरन जा, तू अपनी ज़िंदगी जी ले, ऐसा कुछ है। आपने भी देखा होगा, ट्रेन में कुछ शाहरुख खान ऐसा लटका है हाथ पकड़ने को, प्रेमिका दौड़ रही है, क्या होता है मुझको पता नहीं है, फिल्म नहीं देखी मैंने, लेकिन कुछ उसी तरह का उसका पति कह रहा है कि जा सिमरन जा, तो इसके साथ खुश रहे। अब पता नहीं उसने टिकट भी खरीद के दी है कि नहीं इनको, हनीमून पैकेज, गरीब आदमी था, क्या देता। एक दूसरा समाचार है रामपुर का, यूपी का। शादी के ठीक 1 दिन पहले दूल्हे को और जो दुल्हन है वो और उसके प्रेमी को और प्रेमी के एक दोस्त को, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 जून को बारात जानी थी और 14 जून को होने वाली बीवी ने अपने हो चुके प्रेमी के साथ मिलकर, प्रेमी ने अपने एक दोस्त का भी जुगाड़ कर लिया, बहुत से दोस्त रहते हैं, मदद करते हैं, और निपटा दिया होने वाले पति को। तो मुझको लग रहा है वो सुनील नाम का वो जो पति है वो राहत की सांस ले रहा है। एक पखवाड़े में ही चली गई, और कहा मैं इसको नैनीताल वगैरह ले जाने वाला था, चली गई अपना। चारों तरफ से ऐसी खबरें आ रही है, गिनती में कम होंगी लेकिन आ रही हैं। ऐसे मर्द भी होंगे जो प्रेमिका को कत्ल कर रहे होंगे, बीवी को कत्ल कर रहे होंगे, अपनी प्रेमिका के चक्कर में बीवी को मार डाल रहे होंगे, ऐसे भी बहुत सारे हैं। लेकिन इन दिनों अभी चलन जो है थोड़ा सा इसी तरह की खबरों का है जिनमें महिला या लड़की धोखा दे रही है। एक आखिरी समाचार बता रहा हूं आपको, ये भी बड़ा विचित्र समाचार है। ये छत्तीसगढ़ का है समाचार, सरगुजा के बलरामपुर जिले का। शादी के 36वें दिन
कीटनाशक पिलाकर अपने पति को मार डाला। शादी के अगले दिन मायके चली गई थी सुनीता। उसने कहा मुझको पति पसंद नहीं है। ये जाहिर तौर पे उसको दिखाई बिना शादी कर दी होगी माँ बाप ने, जैसा आज भी बहुत सारा होता है। फिर उसको परिवार ने, समाज ने, पंचायत ने जोर डाला कि पति के साथ रहो। थोड़ा तकलीफ दे बात यह है कि अभी 11 मई को शादी हुई थी, 11 मई को, और कुल 22 साल का पति था, बस बालिग हुआ ही था शादी के लायक। 15 जून की रात को जब दोबारा इसको जबरदस्ती भेजा गया कि नहीं पति के पास रहो, दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और लोग शामिल हुए, तो 15 जून को इसने 1 महीना 4 दिन बाद 36वें दिन उसने मुर्गा भात में जहर मिलाकर पति को दे दिया, मार डाला। हालांकि उसका अभी ये भी कहना है कि उसकी सास ने जहर मिलाया था और उसको बहू को खिला के मारना चाहती थी, लेकिन वो मुर्गा भात जो है पति ने खा लिया और वो मर गया। जो भी है, फिलहाल तो वही गिरफ्तार है। पुलिस का कहना है कि उसने अपराध मंजूर कर लिया है। इस सिलसिले की एक आखिरी खबर आपको बताता हूं आज की, इसके बाद और खबर नहीं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें आ रही है ऐसी। जितना धार्मिक प्रदेश है, एक योगी मुख्यमंत्री है, पूरा कुंभ वहाँ होता है, गंगा वहाँ है, पाप को वहाँ धो लेना चाहिए, लेकिन हो बहुत रहा है। उत्तर प्रदेश का एक समाचार है, शादी के 10 दिन बाद दुल्हन अपने पति के साथ शॉपिंग करने गई। ले गया पति शॉपिंग कराने के लिए, वहीं से गायब हो गई। अब पति जो है वो नाश्ता लेने गया हुआ था, वो नाश्ता लेके पड़े रहा, घंटों ढूंढा, फिर थाने में रिपोर्ट की, वो मायके भी नहीं पहुंची है, तो कहीं और गई होगी, जहां भी होगी। सिमरन कहाँ गई है मुझको नहीं मालूम है। लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं जो पहला नतीजा निकालता हूँ, अलग अलग बहुत सारे नतीजे निकल सकते हैं। पहला नतीजा तो ये है कि लड़कियों को जिससे प्रेम है, माँ बाप उससे शादी नहीं होने देते। माँ बाप शहंशाह अकबर बन जाते हैं कि शादी तेरे मर्जी से नहीं होने देंगे, दीवार में चुनवा देंगे तेरे पसंद को, कुछ करेंगे, शादी नहीं होने देंगे। पहला ये है। दूसरा ये है कि मार पीट के, धमका के, जहर खा लूँगा कहने लगेंगे माँ बाप। किसी और से औने पौने से, किसी रद्दी से, किसी से शादी करवा देते हैं जो लड़की की पसंद के नहीं है। 16 साल की लड़की का 33 साल के आदमी से शादी करवा दी। तो ये दूसरा कारण है कि लड़कियां छोड़ के निकल जा रही हैं शादी के बाद। तीसरा ये है कि पति जो हैं वो ठीक से नहीं रखते, ससुराल ठीक से नहीं रखते, ये भी एक वजह हो सकती है। शुरुआत मैंने प्रेम संबंधों से की है, ध्यान रखिएगा कि प्रेम किसी और से था, माँ बाप ने शादी नहीं होने दी, वहाँ पर कहीं और करवा दी, वो एक वजह है। दूसरा, आड़े तिरछे से शादी करवा दी, जो उसके लायक नहीं था, उसकी पसंद का नहीं था, 2। तीसरा, जिससे भी हुई है शादी, अच्छा है बुरा है, उसका बर्ताव बुरा है, उसके साथ गुजारा होते नहीं दिखा, तो लड़कियां बाहर चली जा रही हैं, जिंदा छोड़ के जा रही हैं, पति को मार के जा रही हैं, सौंप सुपारी दे के जा रही हैं, जो भी कर रही हैं। फिर यह है कि कुछ बच्चे हो जाने के बाद बच्चे छोड़ के फिर चली जाती हैं। बहुत सारा भारतीय समाज में मुझको ये एक बड़ी समस्या दिखती है कि शादी के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं। उनको लगता है कि अब ये हो गया है सब मामला, बच्चे अच्छे हो गए हैं, सब हो गया है, अब एक दूसरे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत खराब नौबत रहती है ये। इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सबको। एक पौधा भी रहता है ना, उसको रोशनी लगती है, पानी लगता है, हवा लगती है, मिट्टी को कुरेदना भी पड़ता है, साल 2 साल में 1 आध बार खाद डालना पड़ता है, तब पौधा जिंदा रहता है। तो मोहब्बत हो या शादीशुदा रिश्ते हों, इनकी उपेक्षा करने से, इनको अनदेखा करने से, इनकी ज़रूरतों को न समझने से ये दोनों ही मर जाते हैं, पौधे और रिश्ते दोनों ही मर जाते हैं।
मरते मरते हो सकता है कोई रिश्ते मारते भी हों। आपने सुन लिया है, कई तरह की वैरायटी मैंने गिनाई है। तो मैं केवल आज यहाँ ये कहने खड़ा हुआ हूँ कि अपने बच्चों की पसंद को एकदम से खारिज मत कर दीजिए। अरे दूसरे धर्म की है, दूसरे जात की है, हमारे गोत्र की है, फलानी है, ऐसी पसंद है, वैसी है, ये मत कीजिए। अपने बच्चों की पसंद का सम्मान कीजिए। सोचिए कि क्या आप जो करने जा रहे हैं उससे ये बेहतर है। समझाइए उनको, आपको लगता है कि अच्छी नहीं है पसंद तो। लेकिन अगर आप जबरदस्ती शादी करेंगे तो अब वो दिन लद गए। अभी मैं वो नीला ड्रम वगैरह ज़्यादा गिनाना चाहता नहीं हूँ। इसको भी यूट्यूब हो सकता है 24 घंटे रोक दे, तो हो सकता है आज के बजाय कल आपके पास पहुँचे ये वीडियो। मैं इसमें कोई हिंसा सुझा नहीं रहा हूँ, मैं तो हिंसा के खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सामाजिक हकीकत बन चुकी है कि अगर आप रिश्तों को इस तरह से थोपेंगे किसी के ऊपर भी, वो हिंसा तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो आत्मघाती रहे, चाहे दूसरों के ऊपर उतरे। इससे बचना चाहिए। प्रेम संबंध जो हैं वो कातिल हो रहे हैं, शादीशुदा संबंध ऐसे हो रहे हैं। तो परिवारों को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चे यानी बालिग लोग, नाबालिग की शादी कभी भी करना नहीं चाहिए, कानूनी जुर्म है, इंसानियत के भी खिलाफ है वो। तो मैंने कई तरह की घटनाएं सुनाई हैं, इसको ध्यान से सुनिए। आप अपने आल औलाद की शादी करना चाहते हैं तो भी इन घटनाओं को सुनिए। ये घटनाएं मंगल ग्रह में नहीं हुई है, इधर ही हुई हैं, हिंदुस्तान में हुई है। और मैंने जितनी घटनाएं सुनाई हैं आपको, ये सारी की सारी हिंदी पट्टी की हैं। इसमें कोई कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की नहीं है कि उधर संस्कृति दक्षिण की कुछ अलग है। ये इधर की ही सुनाई है, हिंदी हिंदू परिवारों की ही सुनाई है। अभी अचानक मुझको लग रहा है जितने नाम मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सारे के सारे हिंदू परिवारों के हैं। ऐसा एक संयोग है, ऐसा ही तो मुझको याद पड़ रहा है। इसमें कोई भी मुस्लिम परिवार मुझको याद नहीं पड़ रहा है। तो सोचिएगा आप, आपके परिवार पे जब ऐसी नौबत आए शादी करने की, रिश्ता करने की, तो इन तमाम बातों को याद रखिएगा। गलत सलत रिश्ते मत करवाइएगा, वो बहुत खराब नौबत होती है। अंत में आपको लगता है कि मैंने असल ज़िंदगी की एक हकीकत आपके सामने रखी है, तर्क संगत बातें की है, न्याय संगत बातें की हैं, तो आप इनके बारे में सोचिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। हम लगातार ज़िंदगी के अहम मुद्दों पर, ज़रूरी मुद्दों पर बात करते हैं। इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको मेरी बात कैसी लगी, इन वारदातों पे आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। कुछ एक रिश्ते भी इससे टूट जाते हैं कि आदमी के मुंह से तम्बाकू की बदबू आती है और आता है मेरे करीब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे मामले सच में ही अदालत में भी पहुँचे हैं, महिला आयोग में भी पहुँचे हैं, जो फैमिली कोर्ट है या महिला थाना जहाँ पर की काउंसलिंग होती है वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। काउंसलिंग में मेरे कुछ दोस्त बैठते हैं, उन्होंने मुझको बताया कि ये कई मामलों में शिकायत आती है, मुंह से तंबाकू की बदबू आती है, उसके साथ कैसे रहूं। तो तंबाकू से आपका पारिवारिक संबंध भी खत्म हो सकता है, यानी आपका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो सकता है। कैंसर तो थोड़ा रुक के आएगा, एक बार कैंसर हो जाएगा उसके बाद भी हो सकता है कि जीवन साथी आपको छोड़ के चले जाए। इसको तब जीवन ही छोड़ के जाने वाला है, तो मैं क्या जीवन साथी बन के इसके साथ रहूं। मरना ही है इसको, बहुत बुरी मौत मरना है। तो तंबाकू को छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। आपका परले दर्जे का मूर्ख होना जरूरी है अगर आप तंबाकू का मज़ा लेते हैं तो। दरअसल वो मज़ा आप नहीं लेते हैं, वो मज़ा मौत लेती है, आपको धीमी मौत मारती है वो। फिर मिलेंगे।